हाँ, सो अब हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग इंटेंट को डिस्कस कर लेते हैं कि इंटेंट का यूज़ कैसे करना है किसी दूसरे एक्टिविटी में डेटा को भेजने के लिए या दूसरे एक्टिविटी को क्रिएट करने के लिए। अब देखो, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे तो और भी बेसिक बेसिक को और अच्छे से समझने के लिए और भी एग्जांपल्स हैं जो क्वेश्चन आ सकते हैं, बट उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। अभी के लिए हम लोग इंटेंट पे मूव करते हैं, क्योंकि इंटेंट को लेकर के बहुत किसी को प्रॉब्लम है। और जो इंटेंट वाला क्वेश्चन है वो 100% मेरे हिसाब से 100 या 98% मान लो वो आएगा ही आएगा, एक इंटेंट का क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है, डेटा को भेज के प्रिंट करना है या डेटा को भेज करके कुछ लॉगिन वाला पेज बनाने का कि लॉगिन पेज हो जाए और दूसरे पेज पे चले जाएं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंटेंट को समझना जरूरी है, तभी हम लोग किसी और से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कर पाएंगे। तो इंटेंट को लेके जो क्वेश्चन का आने का चांसेस सबसे ज़्यादा है वो ये है कि जैसे कि जो सेक्शन ए में भी आया है अभी क्वेश्चन कि ये है ये कि एक एक्टिविटी में पहला एक्टिविटी जो है उसमें हम लोग कुछ वैल्यू डाले और फिर एक बटन पे जैसे क्लिक किए तो वो हमारा जो है दूसरे एक्टिविटी में जा करके, यानी कि दूसरे स्क्रीन पे दूसरे पेज पे जाके, जैसे कि एक लॉगिन होता है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो क्या होता है, एक होता है स्क्रीन हो गया तुम्हारा, ये है तुम्हारा लॉगिन स्क्रीन। ठीक, मान लो इस पे हमने कुछ चीज़ें डाली, कुछ हमारे जो क्रेडेंशियल्स है वो लिखा, फिर सबमिट बटन पे क्लिक किया या फिर लॉगिन बटन पे क्लिक किया, तो क्या होता है हम लोग दूसरे स्क्रीन पे मूव कर जाते हैं। वो दूसरा स्क्रीन होता है हमारा कोई भी स्क्रीन, होम स्क्रीन या जो भी स्क्रीन हो हमारा आईडी वाईडी का ऐप का। तो क्या होता है, एक स्क्रीन को हम लोग एक एक्टिविटी बुलाते हैं और फिर दूसरा एक स्क्रीन आता है वो दूसरा एक्टिविटी होता है। तो ये काम जो हम लोग करते हैं कि एक एक्टिविटी से फिर दूसरे एक्टिविटी को बना क्रिएट कर देना और उस एक्टिविटी पे मूव कर जाना, प्रोग्राम के फ्लो को यहाँ भेज देना, प्रोग्राम का फ्लो को एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में भेजना, ये सब काम हम किससे करते हैं, ये सब काम हम लोग इंटेंट से करते हैं। ठीक, अब इससे रिलेटेड जैसे इस वाले क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन देखो बहुत ही बेसिक सा है कि एक बस टेक्स्ट में नाम लेना है, जैसे कि अपना नाम ले लिए और फिर दूसरे एक्टिविटी में उसको भेज के प्रिंट कर देना है। ठीक, तो अभी तक हम लोग नाम लेना को सीख लिए थे, फिर बटन क्लिक बैक का कैसे लिखते हैं कोड वो सीख लिए थे, फिर प्रिंट करने को भी सीख लिए थे, डिस्प्ले करने को भी, प्रिंट करने को भी सीख लिए थे। लेकिन अब क्या है, हम लोग को वो दूसरे एक्टिविटी में जाके प्रिंट करना है। ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड अलग चीज़ भी आ सकता है, बट ये सिंपल बात पहले समझना जरूरी है। तो ठीक है, तो पहले इंटेंट को देखते हैं। सॉरी, अब देखो इंटेंट करने से पहले हम लोग को फिर से वही सब करना पड़ेगा कि एक क्या होना चाहिए। इसमें हम लोग को हेलो वर्ल्ड का ज़रूरत नहीं है, बट इसको हम लोग फिर भी यहीं पे छोड़ देंगे। हम लोग क्या चाहिए, एक हम लोगों को चाहिए इनपुट के लिए, जो कहा गया मेरा यहाँ इनपुट के लिए। ठीक, इसका एट्रीब्यूट दे दो, इसको दे दो, और इसको इनपुट डेटा फैक्टर हो गया। अब आगे जा करके इसमें नेम लिखा हुआ है, इसको हटा देते हैं या छोड़ देते हैं, हटाओ। अब एक बटन बनाना है और बटन पे क्लिक करते क्या होना चाहिए, दूसरे इंटेंट लेना चाहिए। बटन बना दिए, इस बटन को आईडी दे दिए बीटीएन, एक ही बनाना है, बस बीटीएन देख के छोड़ दिए, या फिर बटन वन बटन टू कुछ कर देते। और अगर वैसा कुछ होता कि लॉगिन वॉगिन तो उसके यहाँ पे भी उसका आईडी दे देते, लॉगिन करके नाम देते। अभी बटन का नाम छोड़, बटन ही छोड़ देते हैं। अब जो क्या है ना, क्या करना ना, जब वहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम बना रहे होगे ना, तो यहाँ हम लोग को इसका ज़रूरत नहीं है हेलो वर्ल्ड वाले का, तो इसको हम लोग हटाएंगे नहीं, क्योंकि हम बताए थे कि इसमें ये सब लिखा हुआ होता है कंस्ट्रेंट, इसलिए हम उसको हटाते नहीं हैं। हटा सकते हैं बट लेकिन फिर ये सब चीज़ हमको इसमें आके लिखना पड़ेगा एडिट टेक्स्ट में, तो वो सब कुछ नहीं करेंगे हम लोग, सिंपली यहाँ से क्या करेंगे, उसका टेक्स्ट को हटा देंगे, इससे वो विजिबल नहीं रहेगा, तो सर को वहाँ दिखेगा नहीं, सीधा बात है। ठीक है, विजिबल नहीं रहेगा। अच्छा, अब क्या करना है हम लोग को, जो इसमें एंट्री होगा तो बटन क्लिक होगा तो वो दूसरे इंटेंट में मूव कर जाना चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, पहले पहले जो यहाँ पे है उसको एंट्री लेने का काम तक करते हैं। तो वही सब करना है जो पहले किए थे, कि क्या है वो एक बटन बनेगा, बटन का वेरिएबल आएगा बटन B1, फिर वो क्या है, एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट आएगा B1 हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लोग इसका रेफरेंस जो लेआउट वाले फाइल में है उसको यहाँ पे रेफर करेंगे जावा वाले फाइल में। वो करने के लिए बटन है फाइंड व्यू आई डी,
id बटन। ठीक, अब इसको ये डेडेड हो रहा है क्यों, इसको वो करेंगे सप्रेस। मोड एक्शंस में जा करके सप्रेस मिसिंग ये यहाँ पे आ गया तो डेडेड खत्म हो गया। अब सिमिलरली यहाँ पे हम लोग एडिट टेक्स्ट के दूसरा वाला जो है उसका ये लिखेंगे। एडिट टेक्स्ट नहीं है उसका नाम था इनपुट। इनपुट डेटा हो गया, ये भी बन गया। अब क्या करना है हम लोग को, बटन जब क्लिक होगा तो ये जो था E1 में जो डाटा है वो हम लोग को लेकर के कहीं और भेजना है ही ना। ठीक, तो क्या करना है, P1 पे हम लोग को लगाना है सेट ऑन क्लिक लिस्नर। सेट ऑन क्लिक लिस्नर न्यू। अब इसके अंदर क्या है, याद रखना जो पिछले हम लोग गलती कर रहे थे कि इसका वैल्यू को हम लोग इसके बाहर ले रहे थे, वो नहीं करना, हम लोग को इसके अंदर लेना है। ठीक, तो यहाँ बनाते हैं स्ट्रिंग नेम इक्वल टू डॉट गेट टेक्स्ट टू स्ट्रिंग। ठीक, अब यहाँ तक का काम हो गया मेरा कि हम मुझसे इनपुट ले लिया। अब क्या करना है, हम लोग को दूसरे एक्टिविटी में भेजना है। तो दूसरे एक्टिविटी में भेजने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेंट का यूज करते हैं। तो इंटेंट बनाने के लिए जैसे कि हम लोग कोई भी चीज़ यहाँ बना रहे थे, हम लोग एक बटन का ही बटन या वेरिएबल ही क्यों नहीं बनाया, उसका टाइप क्या था, बटन था। वैसे ही सिमिलरली इंटेंट भी क्या होता है, इंटेंट भी एक क्लास है, उसका हम लोग एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। फिर उस ऑब्जेक्ट के हेल्प से हम लोग कोई चीज़ या कोई फंक्शन या कुछ कॉल करेंगे ताकि मेरा जो प्रोग्राम का फ्लो है या जो डेटा है वो यहाँ से उधर मूव करा सके हम लोग। तो उसका मतलब क्या, इंटेंट एक क्लास है। और जावा में या फिर ऐसे भी एक जार्गन है कि मान लो जब हम लोग कोई क्लास बनाते हैं तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है, तो सिंपल सा लॉजिक से हम लोग को ऐसे भी याद रहता है कि पहला लेटर कैपिटल ही होगा। इंटेंट, इंटेंट हो गया उसका, इंटेंट क्लास हो गया, इंपोर्ट क्लास। अब कोई वेरिएबल का नाम कुछ भी हो सकता है, बहुत सारे एग्जांपल में इंटेंट ही नाम लिखा हुआ होता है, बट इंटेंट मत रखो, आई रखो, थोड़ा सेपरेशन रहता है। क्योंकि आदमी कंफ्यूज हो जाता है लिटरली, क्योंकि बहुत सारे में इंटेंट का यहाँ कैपिटल आई इधर स्मॉल आई करके वही इंटेंट लिख देता है। तो वो नहीं करना, हम लोग ना कुछ अलग नाम रख देते हैं, A B C D कुछ भी, आई नाम रख देते हैं। अब क्या, जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे तो क्या न्यू कीवर्ड का यूज करते थे, C++ में भी जावा में भी। तो न्यू होगा, न्यू फिर इंटेंट। अब देखो इंटेंट के अलग अलग टाइप्स होते हैं। यहाँ पे हम लोग को जो चीज़ यूज़ करना है इंटेंट का, वो इंटेंट का यूज हम लोग को यहाँ करना है एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाने के लिए। ठीक है, यहाँ इंटेंट का यूज क्या है, एक एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी जाने के लिए। तो ये किस टाइप का इंटेंट है, ये एक्सप्लिसिट टाइप का इंटेंट है। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस एक्टिविटी से जाना है पहले वो लिखते हैं। वो एक्टिविटी मेरा क्या है, वो एक्टिविटी है मेन एक्टिविटी। अभी हम लोग मेन एक्टिविटी में ही है, तो डॉट दिस। अगर याद हो तो हम लोग टोस्ट बनाते वक्त भी वो कर रहे थे, जब उसी एक्टिविटी में टोस्ट को दिखाना था तो हम लोग वहाँ पे वही लिख रहे थे। यहाँ पे इस एक्टिविटी से डॉट दिस मेन एक्टिविटी, जो हमारा फाइल का भी नाम है, और प्लस ये हमारा क्या होता है, क्लास का नाम भी होता है मेन एक्टिविटी। हम लोग को मेन एक्टिविटी से हम लोग को दूसरे किसी एक्टिविटी पे जाना है। तो अभी तक हम लोग इस एक्टिविटी में है तो मैंने डॉट दिस लिखे। अब जो है दूसरा एक्टिविटी वो हम लोग को यहाँ पे लिखना है, जहाँ पे जाना है वो लिखना है। तो वैसा तो कुछ अभी तक बनाए नहीं है हम लोग। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे क्या करना है, हम लोग को इस जगह पे जाना है और यहाँ पे जाना है न्यू। न्यू में जाना है जावा क्लास यहाँ पे, यानी कि एक नया जावा क्लास फाइल ऐड करना है। यहाँ पे जावा क्लास में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इसका क्लास का नाम देना है, जैसे इसका नाम था मेन एक्टिविटी, तो वही फाइल का नाम भी था, वही क्लास का नाम भी था, पब्लिक जो पहला क्लास होता है, मेन क्लास जो होता है। अब इसका हम लोग नाम दे देते हैं सेकेंड एक्टिविटी, पहला लेटर कैपिटल रखना, सेकेंड, जिससे कि पता हो कि वो क्लास है। सेकेंड एक्टिविटी नाम रख के एंटर मार दिया। अब देखो एक और फाइल बन गया जिसका नाम है सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा। अभी तक था मेन एक्टिविटी डॉट जावा, अब बन गया सेकेंड एक्टिविटी डॉट जावा। हम लोग क्या करना है, इस जावा फाइल से इस यानी इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी पे जाना है। तो इस मेन एक्टिविटी डॉट दिस से सेकेंड सेकेंड एक्टिविटी डॉट क्लास, यहाँ लिखते हैं डॉट क्लास, बस ये याद रखना, यहाँ लिखते हैं डॉट दिस क्योंकि इस पे रेफर कर रहे हैं। और तुम्हें भी पता है ये सारे फाइल जो है ये सब कंपाइल होने के बाद डॉट क्लास फाइल होता है, तो डॉट क्लास होता है, यहाँ डॉट क्लास लिखते हैं। ओके, अब अब आगे क्या है, इतना तो हो गया। अब अगर हमको इंटेंट का यूज करके कोई डेटा भेजना है, जो कि यहाँ पे जैसे कि नेम लिए हम लोग,
हम लोग को एक डेटा भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आई डॉट पुट पुट एक्स्ट्रा। पुट एक्स्ट्रा के अंदर हम लोग कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो लिख के आ गया, पुट एक्स्ट्रा के अंदर स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं, ये देखो इंट डाल सकते हैं, बाइट डाल सकते हैं, कैर डाल सकते हैं, फ्लोट, लॉन्ग, इंट का एरे, शॉर्ट, बंडल वगैरह कुछ भी भेज सकते हैं हम लोग। यहाँ अलग अलग नहीं है कि स्ट्रिंग के लिए पुट एक्स्ट्रा स्ट्रिंग, पुट एक्स्ट्रा इंटीजर, नहीं, पुट एक्स्ट्रा एक ही फंक्शन है जो कि मल्टीपल काम कर जाता है हमारा। तो पुट एक्स्ट्रा। अब अब देखो यहाँ पे जो चीज़ होने वाला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पुट एक्स्ट्रा के अंदर जो हम लोग लिखने वाले, एक तो ये हम लोग को बता भी रहा है यहाँ पे, एक तो होता है एक तो होता है मेरा वैल्यू जो हमको सेंड करना है, ठीक। एक तो होता है वो वैल्यू जो हम लोग को सेंड करना है, और दूसरा होता है वो वेरिएबल। दूसरा होता है एक की, वेरिएबल नहीं, यहाँ इसको की बुलाना ज़्यादा सही है, की। यहाँ तो एक्चुअली में क्या हो रहा है हम बताते हैं। जब हम लोग इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से कुछ चीज़ को दूसरे एक्टिविटी में भेजना चाह रहे हैं, तो अब इस एक्टिविटी के अंदर मान लो यहाँ से हम लोग 10 डेटा भेज दिए, ठीक है, 10 चीज़ भेज दिए। अब इस एक्टिविटी के अंदर मान लो हमको इस 10 का काम है अलग अलग जगह पे, या इस 10 में से हमको 5 का ही काम था, यहाँ से 10 आया लेकिन हमको काम 5 का ही था। तो अब इस 10 में से वो 5 स्पेसिफिक डेटा कौन सा है जिसका हम लोग काम है, वो हम लोग कैसे ढूंढेंगे। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना मेरे पास, जिससे कि हम, जैसे कि मान लो कोई डेटा है नाम का डेटा है। अब इस 10 में से वो नेम क्या है हमको कैसे पता चलेगा। या फिर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, पहला स्टूडेंट का नाम हमको पता करना था। अब इस 10 में 10 नाम लिखा हुआ है, अब हमको तो कोई स्पेसिफिक नाम ही इस एक्टिविटी में यूज करना था, तो ये नाम कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट 1 का नेम क्या है। तो इसीलिए क्या करते हैं, जब हम लोग इस एक्टिविटी से दूसरे एक्टिविटी में कुछ भेज रहे होते हैं डेटा, तो वो एक की वैल्यू पेयर में जाता है। अब वो की क्या है, वो की जो होता है वो की यूनिक होता है। वो की क्या होता है, वो की मेरा यूनिक होता है, ताकि हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ये हम लोग का जो ये मेन हम लोग क्या है, हम ही लोग ये कोड लिख रहे हैं ना, तो हमको पता है अगले एक्टिविटी में भी जाके मेरे को पता होने वाला है कि उस पिछले वाले एक्टिविटी में वो पर्टिकुलर की कौन सा था, हमको पता है यहाँ पर, क्योंकि ये हम खुद से कोड कर रहे हैं, राइट। तो हम अगर इस एक्टिविटी में भी जाएं तो हमको पता है कि यहाँ जो हम नाम भेजे हैं वो किस की का है, नेम डॉट नेम डैश की, नेम डैश की में ये वैल्यू है, ये हमको यहाँ पे पता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली रेफर कर सकते हैं कि हमको जो वैल्यू चाहिए वो कौन सा वैल्यू चाहिए जिसका कि की ये है। ठीक? इसीलिए यहाँ पर हम लोग जो डेटा भेजते हैं वो की वैल्यू पेयर में भेजते हैं, और ये की जो होता है ये हमेशा स्ट्रिंग रहता है। ये हमको दिखा देते हैं, जैसे हम लोग फिर से लिखते हैं हम ई डॉट पुट एक्स्ट्रा, तो देखो आ रहा है ना, दूसरे साइड आ रहा है कि कुछ भी हो सकता है, इंट, इंटीजर हो सकता है, बाइट, कैर वैर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो पहला साइड है वो देखो हर जगह स्ट्रिंग ही लिखा हुआ है, हर जगह स्ट्रिंग लिखा हुआ है। यानी कि जो की है वो हमेशा एक स्ट्रिंग रहता है, और जो वैल्यू है वो कुछ भी हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैर वगैरह, नेम, स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो मेरा नेम क्या था, नेम था स्ट्रिंग, तो हम लोग यहाँ डायरेक्टली ऐसे भेज दिए। अब मान लो तुम हार्ड कोडेड में लिखते हो और तुम लोग यूजर से इनपुट नहीं लेते, उसको खुद से भेजते कुछ, तो यहाँ पे स्ट्रिंग रहता तो लिख देते हैं विशाल। अगर कोई इंटीजर रहता तो डायरेक्ट लिख देते 10 वैल्यू अगर भेज रहे होते तो। अब लेकिन अगर यूज़र इनपुट लेके भेज रहे हैं हम, तो यहाँ पे वो वेरिएबल लिख देंगे जिस वेरिएबल में वो डेटा स्टोर्ड है, ठीक। इस नेम वेरिएबल में डेटा स्टोर होगा तो उसको यहाँ पे भेज दिया, और उसका अगले एक्टिविटी में जो है उसको रेफर करने के लिए कि कौन सा डेटा है वो किस वेरिएबल में, तो वो ये की हो गया उसका, इस की से रेफर किया जाएगा इसको। अब अगला लाइन जो होता है वो होता है स्टार्ट एक्टिविटी नाम का एक फंक्शन होता है। ये फंक्शन क्या करता है, पर्टिकुलर इंटेंट को स्टार्ट कर देता है, ठीक। इसका वही काम है। तो क्या किया हम लोग एक इंटेंट बनाए, इंटेंट जिसका नाम आई है, न्यू इंटेंट। और इंटेंट क्या है, इस एक्टिविटी में क्रिएट हो रहा है मैंने क्लिक डॉट दिस में, और इसको जाना कहाँ है, उसको जाना है, उसका लोकेशन, जाने का लोकेशन है दूसरा एक्टिविटी, ठीक। यहाँ जाना है, इससे यहाँ जाना है, ठीक। और क्या लेके जा रहा है, वो एक डेटा लेके जा रहा है, जो डेटा क्या है, नेम है। और ये नेम कहाँ से आया, ये नेम यूज़र इनपुट किया है, तो उसको हम लोग E1 से लिए हैं, जो एडिट टेक्स्ट था उससे लिए हैं, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किए हैं और नेम में रखे हैं। और वो डेटा जो है वो इस की वैल्यू
की वैल्यू, ये पेयर जो है ये की है उसका, और वो इसमें सेंड होने जा रहा है। बस बटन क्लिक करने के बाद हो गया मेरा इसका काम पूरा हो गया। तो बात हम लोग सेकेंड एक्टिविटी। सेकेंड एक्टिविटी में भी अब देखो यहाँ जो बस सिंपली क्लास बन चुका है, लेकिन क्या है, जब हम लोग को ये जो है सेकेंड एक्टिविटी जो है, ये एक्टिविटी तब बनेगा जब हम लोग एक्टिविटी का जो क्लास है उसको इसमें एक्सटेंड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सटेंड्स क्या, ऐप ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी। अब जो ये एक्टिविटी का मेन क्लास जो है, उसी को उसको ये क्लास, ये सेकेंड जो एक्टिविटी वो एक्सटेंड कर रहा है, तभी जाके ये क्या हो गया, ये भी एक एक्टिविटी बन चुका है। ठीक, तो अब क्या करेंगे, इतना नहीं, अब देखो क्या है, ये बन गया मेरा एक एक्टिविटी, ए ऐप एक्टिविटी एक्सटेंड हो गया। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे देखो यही सेम प्रोडक्टेड वर्ड ऑन क्रिएट, क्योंकि जब ये एक्टिविटी भी ऑन क्रिएट होना है, इस एक्टिविटी को भी, तभी जाके ये सब चीज़ें होंगी ना। ऑन क्रिएट के इसमें भी होता है और इसमें भी होता है, सेकंड एक्टिविटी में भी। जितने भी एक्टिविटी तुम बनाओगे उसमें जब वो एक्टिविटी क्रिएट होना होता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट जो एक्टिविटी लाइफ साइकिल में जो मेथड है, जो कॉल होता है, वो मेथड होता है ऑन क्रिएट। तो उसी को हम लोग ओवरराइड करते हैं हर एक्टिविटी में जाके। तो ये सेकंड एक्टिविटी भी जो है, इसमें भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑन क्रिएट मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं, और उसी में सेम वही चीज़ है, बंडल सेव इंस्टेंट स्टेट और फिर सुपर डॉट ऑन क्रिएट, ताकि जो एक्चुअली में ऑन क्रिएट मेथड है ऊपर बनाया हुआ, उसको सुपर डॉट ऑन क्रिएट करके सेव इंस्टेंट स्टेट को भेज दे रहे हैं। सेम वही काम जो उसमें भी किया था। अब आता है, इसके बाद आता है मेन चीज़, इसके बाद आता है मेन चीज़। अब देखो, अगर हम मेन एक्टिविटी में जाएं, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है, इसको हटाओ, ये ये वाला लाइन। इससे क्या हो रहा था, पिछली वीडियो में बताए थे, इस लाइन से क्या होता है, ये मेन एक्टिविटी, एक्टिविटी मेन नाम का जो एक्सएमएल फाइल है, जो लेआउट फाइल है, जो मेरा यहाँ पे है रिसोर्सेज के अंदर में और लेआउट के अंदर में, यहाँ पे जो ये फाइल है वो कनेक्ट हो जा रहा है, उसी से मेरा एक पूरा लेआउट बन करके आ रहा है, राइट। तो अब जो दूसरा वाला एक्टिविटी है, उसको भी एक लेआउट का रिक्वायरमेंट है, उसको भी एक लेआउट का रिक्वायरमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग को एक दूसरा एक्टिविटी फाइल भी बनाना पड़ेगा। जैसे हम लोग जावा फाइल बनाए, वैसे सिमिलरली एक एक्टिविटी फाइल भी बनाना पड़ेगा। तो वो भी यहाँ पे आएंगे और न्यू में जाएंगे। अब यहाँ करेंगे एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल, ये तो उसमें जावा किए थे, इसमें एंड्रॉयड रिसोर्स फाइल पे क्लिक करना। अब देखो, रिसोर्स टाइप क्या है, ये वैल्यूज नहीं है, रिसोर्स टाइप क्या है, ये लेआउट होने जा रहा है, लेआउट। इसका नाम था एक्टिविटी मेन, इसका नाम रख देते हैं एक्टिविटी सेकेंड, एक्टिविटी एक्टिविटी सेकंड नाम रख दिया इसका। ये लेआउट फाइल होने वाला, लेआउट वाले फोल्डर में जाने वाला है, ये कर लेना, ये लेआउट कर लेना, वरना वो दूसरे वैल्यूज वाले फोल्डर में चला जाएगा। उसको लेआउट फोल्डर में जाना है और एक्टिविटी सेकंड नाम होना है उसका। ठीक, बन गया एक और फाइल। अगर हम यहाँ जाके इसको देखें, तो वो लेआउट वाले फोल्डर में आया है। अगर कभी गलती तुम उसको चेंज करना भूल जाओ और वो इस वैल्यूज वाले फोल्डर में आ जाए, तो उसको यहाँ से कट करके ला करके इसके अंदर भी पेस्ट कर सकते हो, ठीक, लेआउट वाले फोल्डर के अंदर। तो एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी भी बन गया। अभी सेकंड एक्टिविटी में हमको क्या करना है, बस वहाँ से जो नेम आया उसको डिस्प्ले कर देना है। और इसका हम इस पे जाएँ, तो उसमें भी कंस्ट्रेंट लेआउट से बना हुआ है सब कुछ है। हाँ, तो इसमें हम लोग को क्या करना है बेसिकली, तो इसमें हम लोग को एक जगह चाहिए जहाँ पे हम लोग उसको टेक्स्ट को दिखा सकें। तो एक टेक्स्ट व्यू को लेकर के यहाँ ला करके डाल देते हैं, हो गया। अब क्या करना है, इसको हम लोग एट्रीब्यूट सेट कर देते हैं, इसका नाम रख देते हैं रिजल्ट, हो गया। और इसको कंस्टेंट इसका सेट कर देते हैं, हो गया। यहाँ पे आकर के वो इसमें टेक्स्ट व्यू में हमको वो वैल्यू दिखाना है जो इस एक्टिविटी से इस एक्टिविटी में भेज रहा है, ठीक। यहाँ पे ये सब वर्ड ऐप कंटेंट पे है, और इसका इसमें अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, टेक्स्ट व्यू छोड़ देते हैं, ऐसे ही कोई जरूरत नहीं इसको चेंज करने का, क्योंकि वो जैसे हम उस पर जा रहे होंगे अपडेट कर देंगे तो तुरंत अपडेट हो जाएगा, वो दिखेगा भी नहीं कि वहाँ टेक्स्ट व्यू पर जैसे लिखा हुआ। अब आते हैं द सेकेंड एक्टिविटी में। जैसे मेन एक्टिविटी में उसको लेआउट लिंक किया हुआ था सेट कंटेंट व्यू,
और आर डॉट लेआउट, आर के लेआउट में मेन एक्टिविटी नाम का जो फाइल था, वैसे ही सिमिलरली हम लोग सेकंड एक्टिविटी में भी उसको लिंक कर देंगे। यहाँ देखो हो चुका है क्या, सेट कंटेंट व्यू में आर लेआउट के अंदर जो एक्टिविटी सेकेंड नाम का फाइल है, यानी कि ये फाइल, उसको हम लोग लिंक कर दिए। अब इसका जो लेआउट बन के आएगा वो इसके मुताबिक बन के आएगा इस वाले लेआउट फाइल की तरह। अब अगला आता है कि हम लोग इसमें इंटेंट का यूज़ कर रहे हैं, इंटेंट से ही ना डेटा ले रहे हैं। तो जैसे इसमें हम लोग इंटेंट बनाए थे डेटा भेजने के लिए, वैसे हम लोग इसमें इंटेंट बनाएंगे डेटा लेने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या था, जब हम लोग इंटेंट क्रिएट कर रहे थे तो हम लोग लिखे थे न्यू इंटेंट, ठीक है, न्यू इंटेंट, और फिर जहाँ से जहाँ भेजना है वो सब। इसमें हम लोग को पता है पहले से कि कहीं और से इंटेंट आ रहा है और इस एक्टिविटी में आकर के हम लोग उसको ग्रैब करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इंटेंट बनाएंगे। यहाँ पे देखो फिर से इंटेंट नाम मत रखो क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग आई के वे कुछ भी नाम रखते हैं, के रखेंगे इसको। इंटेंट के जो है, के क्या है, इंटेंट के बना है, इसमें क्या हम लोग डाल रहे हैं, गेट इंटेंट फंक्शंस का यूज कर रहे हैं। ठीक, इसमें क्या करना है, हमको पता था किसी और एक्टिविटी से इंटेंट आ रहा है और इस एक्टिविटी में ग्रैब करना है। तो इसमें जो इंटेंट के इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, गेट इंटेंट। सीधा सा फंक्शन का नाम में ही दिखता है गेट करना है इंटेंट को। हो गया। अब आगे क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे है, अब क्या था, उससे हम लोग को इंटेंट जो आ रहा है उसमें कोई वैल्यू आ रहा है। ठीक, उस वैल्यू को हम लोग को इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में प्रिंट करना था। तो क्या करेंगे, वो जो वैल्यू आ रहा है इस यहाँ से हम लोग भेज रहे हैं, ये नेम क्या है, ये स्ट्रिंग टाइप का, राइट, स्ट्रिंग टाइप का है। तो हम लोग यहाँ स्ट्रिंग ही बनाए, स्ट्रिंग नेम बनाए, स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू को ले रहे हैं तो स्ट्रिंग नेम बनाए। ठीक, आगे क्या है, अब देखो यहाँ पे आके चीज चेंज हो जाता है। वहाँ पे जैसे था पुट एक्स्ट्रा से ही हम लोग सब कुछ भेज पा रहे थे, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे अलग अलग हो जाता है। यहाँ स्ट्रिंग को ले रहे हैं तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक, वही अगर हम लोग को इंटीजर ले रहे होते, इंट आई इक्वल टू के डॉट गेट, तो यहाँ देखो यहाँ सबके लिए अलग अलग है, गेट बाइट एक्स्ट्रा, गेट इंट एक्स्ट्रा, गेट कैर, गेट शॉर्ट, बुलियन, ये वगैरह वगैरह, बंडल एक्स्ट्रा, इस यहाँ पे सबका अलग अलग है। यहाँ पे सेम नहीं है, पुट में सेम था, यहाँ सेम नहीं है। यहाँ अगर हम लोग इंटेंट ले रहे हैं तो वो होता है गेट इंट, सॉरी इंट ले रहे हैं, इंटीजर ले रहे हैं तो गेट इंट एक्स्ट्रा, अगर हम लोग स्ट्रिंग ले रहे हैं तो गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक, ये बात याद रखना बस। इसको हटा देते हैं। तो वहाँ से जो आ रहा है वैल्यू वो क्या है, वो एक स्ट्रिंग है, तो इस तरीके से लिखा जाएगा। अब क्या था, अब इसको हम लोग को सिंपली प्रिंट करना था। तो यहाँ पे भी हम लोग वो बना चुके हैं टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू, टेक्स्ट व्यू। तो यहाँ पे इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन हम ऐसे नहीं लिखते हैं क्योंकि फिर कंफ्यूजन होगा। तो वहाँ ऊपर ही क्लास में ही वो बना लेते थे हम लोग वेरिएबल टेक्स्ट व्यू का, यहाँ पे बना लेते हैं टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या, T1 सेम नाम रखते हैं, T1, T1, T1। अब देखो इस T1 को हम लोग को रेफर करना है, यहाँ पे उसको अटैच करना है उस वाले से। तो यहाँ पे क्या करेंगे, T1, T1 इक्वल टू गेट व्यू, सॉरी गेट नहीं, फाइंड, फाइंड करना है, फाइंड व्यू आईडी और डॉट आईडी, डॉट आईडी क्या था इसका, रिजल्ट था, और ये अब यहाँ पे भी सेम वही करना पड़ेगा हम लोग, सप्रेस मोड एक्शन, सप्रेस मिसिंग, ये हो गया। ले लिए अब उसका आईडी। अब इसी में हम लोग क्या करना है, रेफर कर गए हम लोग उसको, इसको हम लोग रेफर रेफर कर गए, इसका रिजल्ट था आईडी, इसको का रेफरेंस बना लिए। अब वहाँ जाकर हमको प्रिंट कर देना है। अब क्या करना है, हम लोग को T1 में उसको प्रिंट कर देना है सिंपली। क्या करेंगे, T1 डॉट क्या था, गेट के लिए होता है गेट टेक्स्ट, सेट के लिए होता है सेट, सेट टेक्स्ट। टेक्स्ट में क्या सेट कर देना हम लोग को, तो यहाँ पे लिए नेम, नेम को हम लोग सेट कर दिए, हो गया। तो इतना ही था। अब वो लिंक भी हो गया और वहाँ से वहाँ वेरिएबल रख के मेरा ये हो जाना चाहिए। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये इंटेंट का ये बेसिक समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था।
और यही वो क्वेश्चन है जो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 3 है जो आया हुआ है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 है जो आया हुआ था सेक्शन ए में। इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन करेंगे इंटेंट से रिलेटेड, जैसे कि मेल भेजने वाला हो या मल्टीपल डेटा डेटा इनपुट हो। फिर उसके बाद हम लोग ये क्वेश्चंस भी करेंगे कि बटन से इमेज का साइज को इंक्रीज डिक्रीज करना वाला। और फिर कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन ही करेंगे, 2-3 क्वेश्चन एक वीडियो में। और कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर हो जाए जो कि आ सकते हैं। तो आप देखते हैं काम कर रहे हैं। अब देखो ये अभी के लिए मेरा कोड वोड सब सही है, सब कुछ सही है, लेकिन ये वर्क नहीं करेगा। देखते हैं यहाँ पे नेम में बैक स्पेस विशाल बटन क्लिक की, वर्क नहीं कर रहा है, ऐप मेरा क्रैश हो गया। ठीक है, अब देखो कोड सही है, कोड में कोई गलती नहीं है, पेपर में इतना ही लिखना है, पेपर में इतना ही लिखना है, पेपर में तो ये लिखना भी नहीं है। ये दूसरा ये सब XML का कोड पेपर में, पेपर के लिए सब सही है, बट वहाँ जाके कंप्यूटर पर नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, क्योंकि क्या था, अभी जो है मेरा एंड्रॉयड का जो मैनिफेस्ट फाइल है, जो बेसिकली जब भी कोई ऐप बन रहा होता है ना, तो ऐप जो क्रिएट हो जाता है, ऐप लॉन्च होता है, कुछ भी होता है, वो डिवाइसेस को मैनिफेस्ट जो फाइल होता है उसी के थ्रू बताता है कि कितना चीज़ है मेरे इसमें, कितनी सारी फाइलें, कितनी सारी रिसोर्सेज, या फिर मेरा मेरा जो ऐप है उसका क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब एक मैनिफेस्टेशन फाइल बताता है, एक मैनिफेस्ट फाइल होता है। तो हम यहाँ पे अगर जाएँ, यहाँ तुमको ये दिखेगा मैनिफेस्ट नाम का फोल्डर, इसमें तुमको दिखेगा एंड्रॉयड मैनिफेस्ट.xml फाइल। इसके अंदर तुम अगर यहाँ के देखो तो यहाँ के तुमको एक्टिविटी में एक ही दिख रहा होगा, मेन एक्टिविटी, लेकिन हम लोग यहाँ तो दूसरा एक्टिविटी बना चुके हैं। दूसरा एक्टिविटी जिसका नाम है सेकंड एक्टिविटी, वो यहाँ पे तुमको कहीं दिखेगा ही नहीं इंक्लूडेड। तो क्या है, हम लोग को इसमें वो भी इंक्लूड करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, ये जो यहाँ से है, यहाँ से आता है एक्टिविटी को कॉपी कर लेते हैं और दोबारा से पेस्ट करते हैं। और यहाँ पे जो एंड्रॉयड नेम है, इसमें मेन एक्टिविटी की जगह डॉट मेन एक्टिविटी की जगह यहाँ पे डॉट सेकंड एक्टिविटी लिख देते हैं, डॉट सेकंड एक्टिविटी। ठीक, अब क्या, ये नीचे वाला जो था ये सब, इसको हम लोग हटा भी सकते हैं। चलो यहाँ तक हटा दिए, ये मत हटाना क्योंकि ये इसी का पार्ट है। ठीक है, हाँ ये इसका यहाँ जो है ना, ये यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ पे खुल रहा है और यहाँ आकर के बंद हो रहा है, ये यहाँ करके बंद हो रहा है, तो इसको मत हटाना। बाकी ये हटा सकते हैं इंटेंट फिल्टर विल्टर को। ठीक हो गया। अब क्या है, अब जो मेरा ऐप क्रिएट होगा उसका मैनिफेस्ट फाइल में भी है ये पर्टिकुलर एक्टिविटी इंक्लूडेड, तो अब क्रैश नहीं होगा मेरा ऐप। तो दोबारा से करते हैं, वार्डन नेम में गए, बटन पे क्लिक किया, दूसरा एक्टिविटी खुला और उस पर यहाँ आके मेरा नाम प्रिंट हो गया, क्रैश भी नहीं हुआ। तो वो चीज़ याद रखना, प्रोग्राम लिखते समय तक उतना सही था, बट जब रन कर रहे होते हैं तो हम लोग को मैनिफेस्टेशन फाइल में जाके अपडेट करना पड़ता है। तो हो गया। अब ये था बेसिक इंटेंट का। अब सबसे ज़्यादा चांसेस इसी दो टाइप के क्वेश्चन आने के हैं, एक इंटेंट का क्वेश्चन और दूसरा जो नॉर्मल बेसिक एक फ्लो बताया प्रोग्राम का, जो है प्रोग्राम का होता है उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आने का, सबसे ज़्यादा चांसेस ही दो टाइप का क्वेश्चन का है। अब इसके बाद अगले वीडियो सब में जो हम लोग है कम से कम 5-7 क्वेश्चन, 2-3 वीडियो लगा करके 5-7-8 क्वेश्चन कर लेंगे, जिससे कि ऑलमोस्ट इतना चांसेस हो जाएगा कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन फंस ही जाएगा, या अगर क्वेश्चन को समझ लिए हैं तो वैसा ही कोई ना कोई क्वेश्चन फंस जाएगा प्रैक्टिकल में।